भारत चीन के युद्ध से पहले चीन के प्रधानमंत्री चाओ अप्रैल 1960 में भारत आते हैं और इस यात्रा के दौरान नेहरू चाओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मैकमोहन लाइन को नेफा की बाउंड्री लाइन मान ले। चाओ इसके लिए मान जाते हैं, पर बदले में नेहरू से अक्साई चीन मांग लेते हैं। नेहरू पहले से अक्साई चीन में इंटरेस्टेड नहीं होते और पार्लियामेंट में दिए उनके एक बयान के मुताबिक अक्साई चीन की धरती भी बंजर होती है जहां पर एक भी घास का तिनका नहीं उगता, इसलिए वह चाइना को अक्साई चीन देने के लिए मान जाते हैं। पर जब प्रेस और अपोजिशन में एक खबर पहुंचती है तब नेहरू का खूब विरोध होता है और इस विरोध के कारण ही नेहरू को इस डील से पीछे हटना पड़ता है। इस डील के कैंसिल होने के बाद चीन से युद्ध होने का खतरा मंडराने लगता है, पर नेहरू और उनके रक्षा मंत्री मेनन इस डिल्यूजन में होते हैं कि चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। नेहरू और उनके रक्षा मंत्री मेनन का डिल्यूजन इस कदर होता है कि उस टाइम की हमारी डिफेंस फैक्ट्री में जूतों के डब्बे बन रहे होते हैं जहाँ पर हमारे देश के लिए हथियार बनने चाहिए थे। आर्मी हेडक्वार्टर से रक्षा मंत्री मेनन को दसियों चिट्ठियां लिखी जाती हैं जिसमें आर्मी के लिए एडवांस वेपन, आर्टिलरी, टैंक्स की मांग की जाती है, पर मेनन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। और जब चीन भारत पर अटैक करता है तब हमारे सैनिकों के पास -20 की ठंड में पहनने के लिए सिर्फ पीटी शूज होते हैं और उनके हाथ में होते हैं 303 की राइफल जो ठंड में जाम हो जाती है। चीन के हाथों भारत को करारी हार का सामना करना पड़ता है और हमारी उस टाइम की नालायक सरकार के कारण हमारे देश के कई जवान शहीद हो जाते हैं। और ये सारी बातें मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, इस घटनाओं का वर्णन उस टाइम के फेमस जर्नलिस्ट दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है।